जय हिंद, जय भारत। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन के बारे में। कार्बन एक नॉन मेटल है जिसपे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव रखी हुई है। ये इतना ज़रूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जितना हमारे लिए सांस लेना ज़रूरी है। अगर कार्बन के बारे में स्टडी ना हो पाए इतनी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो कार्बन के बारे में स्टडी को हम लोग शुरू करते हैं। कार्बन क्या है? सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर जानते हैं। एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जैसे कोई न्यूक्लियस है ये, और उसके अराउंड न्यूक्लियस के साथ प्रोटॉन भी होता है हर एटम में। उसके आसपास कुछ शेल्स होती हैं। उन शेल्स की ही बात की गई है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले वाले में 2 होते हैं और दूसरे वाले में 4, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 हो जाएगा। इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए इसको टेट्रावैलेंट बोलते हैं। जिन भी एटम की या जिस भी पूरी पीरियोडिक टेबल में जिनकी भी वैलेंसी 4 है उनको टेट्रावैलेंट बोला जाता है। टेट्रावैलेंट मतलब होता है 4, वैलेंट मतलब होता है जिसकी वैलेंसी 4 हो, तो वो हो गया टेट्रावैलेंट। फिर बात करते हैं कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और इसकी कैटिनेशन पावर के बारे में। कैटिनेशन पावर क्या होती है? ये जो कार्बन होता है इसमें बहुत ज़्यादा कैटिनेशन पावर होती है। कैटिनेशन पावर का मतलब कि ये अपने साथ बहुत ज़्यादा कार्बन एटम्स को जोड़ सकता है। इसका पहला रीज़न है कि ये टेट्रावैलेंट होता है। दूसरा रीज़न ये है कि कार्बन के जो एटम का साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है। कार्बन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। कार्बन के मॉलिक्यूल जब छोटे होते हैं तो इनका न्यूक्लियस के पास होल्डिंग पावर ज़्यादा होती है, तो वो अपने साथ कई और कार्बन मॉलिक्यूल्स को जोड़ सकते हैं। कार्बन मॉलिक्यूल्स को जोड़ते हैं, इससे बहुत लंबी ये चेन बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, सिलिकॉन की भी 4 वैलेंसी होती है, लेकिन सिलिकॉन सिर्फ अपने साथ 8 जोड़ पाता है, 8 सिलिकॉन को ही जोड़ पाता है। क्यों? क्योंकि इसकी कैटिनेशन पावर ज़्यादा नहीं होती, इसके मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होता है। फिर बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जब कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी है 4, वैलेंसी मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसकी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो शेयर करेगा, या तो लूज करेगा, या तो गेन करेगा। ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ऑक्टेट का मतलब हर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। जैसे कि कार्बन का जैसे कार्बन है, कार्बन अपने आप को अगर स्टेबल करना चाहेगा तो इसके लास्ट सेल में ज़रूरी है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो कार्बन अपने 8 को पूरा करने के लिए या तो 4 दे देगा, तो इसके पास 2 बचेंगे तो डुप्लेट पूरा हो जाएगा, या तो 4 लेगा या फिर 4 शेयर करेगा। तो ये ना तो 4 देता है ना तो 4 लेता है, क्योंकि अगर ये दे या ले तो ये अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल मतलब अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स 8 प्रोटॉन भी होंगे। अब 8 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को मैनेज तो नहीं करेंगे, क्योंकि 4 प्रोटॉन फ्री हो जाएंगे और वो प्रोटॉन अनस्टेबिलिटी ला देंगे, जिसकी वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। और लेगा भी क्यों नहीं? क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, भी 6 प्रोटॉन है। अगर इसने 4 ले लिया तो 4 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है, और जब शेयरिंग करता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन फ्री स्टेट में ही पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में ही पाया जाता है। फ्री स्टेट का मतलब कि ये डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन इन सब स्टेट में ही पाया जाता है।
कहने का मतलब ये कि ऐसी चीज़ें, कोई भी चीज़ है वो सिर्फ कार्बन से बनी हो तो उसको बोलते हैं फ्री स्टेट। जैसे डायमंड होता है, डायमंड सिर्फ कार्बन से बना होता है, अगर इसको हम बर्न करें डायमंड को तो सिर्फ CO2 निकलेगी। कार्बन से बना हुआ है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम इसको हीट करेंगे, बर्न करेंगे तो सिर्फ CO2 निकलेगी और कुछ नहीं निकलेगा। फिर और कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारी बुक्स कॉपीज़ हो गई, टेबल चेयर हो गई, या कोई भी चीज़ जैसे पेपर है, या कोई भी चीज़ जो हम अपने आसपास देखते हैं वो सब कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है। जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में गैस प्रेजेंट है CO2, तो ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड स्टेट में है, कार्बन फ्री स्टेट में नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है। तो मतलब कार्बन फ्री स्टेट में भी प्रेजेंट है, कंबाइंड स्टेट में भी प्रेजेंट है। कंबाइंड स्टेट में तो जो हम अपने पास आसपास चीज़ें देख रहे हैं ऑलमोस्ट वो कार्बन से ही बनी हुई है, एक्सेप्शन हर जगह है, तो कुछ चीज़ों को छोड़ गए। अब इसके 3 एलोट्रॉप होते हैं। एलोट्रॉप मतलब 3 ऐसी चीज़ें अभी तक डिस्कवर की गई हैं जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बनी होती हैं। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? जिनकी केमिकल मतलब कि उनके अंदर है कार्बन ही। इसके 3 एलोट्रॉप हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। ये तीनों ही कार्बन से बने हुए हैं, प्योर कार्बन से, लेकिन क्योंकि इनकी अरेंजमेंट अलग कर दी गई इसलिए इनका स्ट्रक्चर अलग हो गया, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हो गई। जैसे हमको अगर कुछ पेपर दे दिया जाए, वाइट पेपर दे दिया जाए, और एक पेपर का मैंने हवाई जहाज बना दिया, एरोप्लेन, उसको उड़ा दिया, एक की बोट बना ली, एक की टोपी बना ली, क्या, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ गया? हमारे जो उनकी बेसिक जो जिससे वो बने हुए हैं वो तो एक पेपर ही है ना। तीनों चीज़ें पेपर से बनी हुई हैं, लेकिन क्योंकि उनका अरेंजमेंट अलग कर दिया गया इसलिए उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग हो गई। उसी तरीके से कार्बन के एलोट्रॉप्स 3 हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। डायमंड क्या होता है? जो हम अक्सर देखते हैं लोग रिंग्स में पहनते हैं, नेकलेस में पहनते हैं, ये होता है डायमंड। तो डायमंड की स्ट्रक्चर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। डायमंड बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही महंगा होता है। इसका हीटिंग मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट आप समझिए कि सन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सन का टेम्परेचर होता है इतना, मेल्टिंग पॉइंट नहीं, सन का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, और लगभग आधे से भी ज़्यादा 3500 डिग्री सेल्सियस ये होता है मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि इतना ज़्यादा होता है इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और इसकी कई और प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये शाइनी होता है इसलिए भी एक्सपेंसिव, कई रीज़न हैं। इसको कई और कामों में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि मिरर हो गया, शीशा वगैरह कट करने के लिए जो मशीन आती है उसके आगे टिप पे डायमंड लगा होता है उसको कट करने के लिए। ग्रेफाइट क्या होता है? जो पेंसिल होती है उसके आगे की जो लेड होती है, ये जो उसके अंदर जो लेड पड़ी हुई होती है वो होती है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, ओपेक है। वहीं डायमंड क्या था? ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार हम देख सकते थे, लाइट आर पार जा सकती थी। लेकिन ग्रेफाइट क्या है? ओपेक है, जिसके आर पार हम देख नहीं सकते, लाइट उसको आर पार क्रॉस करके नहीं जा सकती। ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, हल्का ग्रे ब्लैक कलर में होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट डायमंड से कम होता है, डायमंड से कम होता है लेकिन बहुत कम नहीं होता। इसको कई और वर्क के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कई मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पे मशीनें हीट हो जाती हैं, तो वहाँ पे अगर ग्रीस लगा दी जाए या कुछ ऑयल ऐसा लगा दिया जाए तो वो मेल्ट हो जाएगा, या तो वो फूड प्रोडक्ट में जो बन रहा है उसमें पड़ेगा तो उसमें हार्मफुल रहेगा, और अगर वो वोलेटाइल हुआ या भाप बन के उड़ गया तो हमारे किसी काम का नहीं। इसलिए उस जगह पे ग्रेफाइट को एज अ ग्रीस यूज़ किया जाता है। फुलरीन क्या है?
फुलरीन अभी जल्दी में ही, बहुत टाइम नहीं हुआ है इसको एक्सप्लोर हुए। ये एक साइंटिस्ट थे बकमिंस्टर फुलरीन। उन साइंटिस्ट ने एक वो म्यूज़ियम उन्होंने बनाया था, म्यूज़ियम में अपना एक मॉडल प्रेजेंट किया था। उसमें उन्होंने ये कुछ फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाया था। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर जो था उनका, उसी में वैसा स्ट्रक्चर पाया गया इस फुलरीन में। फुलरीन की जब डिस्कवरी हुई तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा था जैसे कि बकमिंस्टर फुलरीन ने अपने म्यूज़ियम में जो मॉडल बनाया था, आर्किटेक्ट बनाया था, उसका था। उसी के बेसिस पे फुलरीन का नाम फुलरीन रखा गया, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बकमिंस्टर फुलरीन के म्यूज़ियम वाले आर्किटेक्ट मॉडल से मैच कर रहा था। तो अभी हम इनको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में इनके एलोट्रॉप्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।